इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल का ऐलान किया है। लखनऊ हाईकोर्ट, जो हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच है, उसके वकीलों से भी कहा गया कि आप भी हड़ताल रखिए। और ये हड़ताल तब तक चलेगी जब तक सुप्रीम कोर्ट जस्टिस यशवंत वर्मा के इलाहाबाद हाई कोर्ट भेजे जाने के अपने फैसले को वापस नहीं ले लेता। यानी कॉलेजियम ने जो सिफारिश की है सरकार से कि जस्टिस यशवंत वर्मा को उनके मूल हाई कोर्ट यानी इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया जाए ट्रांसफर करके। अब ये तो आप जानते हैं जस्टिस यशवंत वर्मा कौन है। इनके नाम के तो नगाड़े इस वक्त सब तरफ बज रहे हैं। क्या लोकसभा, क्या राज्यसभा, क्या पब्लिक डोमेन, क्या बार एसोसिएशन, हर जगह एक ही नाम है, जस्टिस यशवंत वर्मा। यशवंत वर्मा का कौतुक आपको पता ही है। इनके घर में आग लगी, उस आग में बोरियों में भरे नोट रखे थे, वो नोट आधे जल गए, कुछ बचे, कुछ जल गए। कुछ घर के बाहर भी जले हुए नोटों के टुकड़े मिले, घर के अंदर भी मिले, और कुल मिला के शर्मिंदगी जैसी परिस्थिति पैदा हो गई भारत की न्यायपालिका के समक्ष। देश के मुख्य न्यायाधीश ने एक अच्छा कदम उठाया। उन्होंने देश से कुछ भी नहीं छुपाया। इस घटना के सारे वीडियो और सारी चीजें उन्होंने पब्लिक डोमेन में डाल दी। इसकी सराहना हुई भारत के मुख्य न्यायाधीश के इस एक्ट की, इस कदम की। लेकिन जब कॉलेजियम ने यह सिफारिश कर दी केंद्र सरकार से कि जस्टिस वर्मा को इलाहाबाद हाईकोर्ट भेज दिया जाए दिल्ली हाईकोर्ट से हटाकर, तो बवाल शुरू हो गया इलाहाबाद हाईकोर्ट में। अब इलाहाबाद हाईकोर्ट में जो वकील हैं वो हड़ताल पर चले गए, आज से बेमियादी हड़ताल। और उनका कहना है कि हम सड़क पर भी लड़ेंगे, अदालत में के भीतर भी लड़ेंगे, बार एसोसिएशन के तौर पर भी लड़ेंगे, लेकिन इलाहाबाद हाई कोर्ट को कूड़ेदान नहीं बनने देंगे। उनका तर्क ये है कि जो वकील माफ करिएगा कि जो जस्टिस, जो जज दिल्ली हाई कोर्ट में रहने के लायक नहीं, वो इलाहाबाद हाई कोर्ट में कैसे रहने लायक हो जाएगा। हालांकि ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ने यशवंत वर्मा को न्यायिक कामकाज से अलग कर दिया है। फिलहाल वो कोई न्यायिक कामकाज नहीं देखेंगे, लेकिन फिर भी हंगामा है कि इतना पैसा आया तो आया कहां से। किसी जज के निवास पर इतना पैसा पाया पकड़ा कि खबर आई हो और पैसा जल गया हो, बोरों में रखा हो, ये ऐसी घटना मेरे ख्याल से देश के इतिहास में पहली बार वो खड़ी हुई। विपक्षी दल कह रहे हैं कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाभियोग चलाया जाना चाहिए, इन्हें पद से हटाया जाना चाहिए। कल देश के उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति धनखड़ साहब ने भी नेता प्रतिपक्ष और नेता सदन दोनों को बुलाया था अपने चेंबर में इसी मसले पर बात करने के लिए। और धनखड़ साहब ने कहा कि चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई हुई है, उस कमेटी की रिपोर्ट आ जाए, उसके बाद हम ये तय करेंगे कि अब विधायिका को इस मामले में क्या करना चाहिए। बहुत जल्दी धनखड़ सभी राजनीतिक दलों के नेताओं की एक बैठक भी बुलाने जा रहे हैं इसी मसले पर, न्यायपालिका के समक्ष जो संकट पैदा हुआ है। अब उत्तर प्रदेश के वकीलों ने तो लकीर खींच दी है आर और पार की। उन्हें यशवंत वर्मा कतई मंजूर नहीं किसी सूरत में अपने यहां। वो कह रहे चाहे इनको कहीं रखो, यहां नहीं। इलाहाबाद हाई कोर्ट की बार एसोसिएशन ने तो सुप्रीम कोर्ट से ये भी अनुमति मांगी है कि इनके खिलाफ ईडी और इनकम टैक्स और सीबीआई जांच भी इनिशिएट की जानी चाहिए, उसके लिए अनुमति दी जाए जज के खिलाफ।
और मांग ये भी हो रही है कि यशवंत वर्मा ने अब तक जो महत्वपूर्ण फैसले दिए हैं उनकी भी जांच होनी चाहिए कि कहीं उन फैसलों में कोई वित्तीय लेन देन का एंगल तो नहीं है। तो कुल मिला के तस्वीर विचित्र होती जा रही है। उत्तर प्रदेश का उच्च न्यायालय जस्टिस यशवंत वर्मा को अपने यहां न्यायाधीश के रूप में स्वीकार करने को तैयार नहीं, इस बात का ऐलान वकीलों ने कर दिया। अब समस्या ये कि क्या होगा, क्या कॉलेजियम अपनी सिफारिश वापस लेगा? एक तो विकल्प है कि अपनी सिफारिश वापस ले ले, दूसरा विकल्प है कि सरकार को भेजा, सरकार कॉलेजियम की सिफारिश को ठंडे बस्ते में डाल दे, ना हाँ ना। तीसरा कि सरकार उनकी सुझाव को निरस्त कर दे। लेकिन अब इस बात की संभावना कम हो गई है कि जस्टिस यशवंत वर्मा इलाहाबाद हाई कोर्ट में बाहैसियत न्यायाधीश बैठ पाएंगे। इस बात की संभावना बहुत कम, क्योंकि जिस ढंग का आक्रामक रुख बार एसोसिएशन ने दिखाया, उसके बाद से इस बात को लगभग तस्वीर साफ हो गई कि वर्मा के लिए वहां न्यायाधीश के रूप में बैठ पाना मुमकिन नहीं होगा, बहुत कठिन हो जाएगा। क्योंकि किसी जज और बार एसोसिएशन के बीच में युद्ध जैसी स्थिति हो जाए तो फिर उस जज के लिए काम करना संभव नहीं होता। और पूरी बार एसोसिएशन इस मामले पर एक राय है कि जस्टिस वर्मा को यहां नहीं आना चाहिए। अब एक विषय और भी उठ रहा है, राजनेताओं में, देश के और उत्तर प्रदेश के विशेष तौर पर राजनेताओं में केवल समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी हैं बड़े नेता ऐसे, जिन्होंने जस्टिस वर्मा का खुले तौर पर समर्थन किया है। उन्होंने कहा है कि जज साहब, उनके शब्द हैं, जज साहब भ्रष्टाचार कर ही नहीं सकते। और दूसरा उन्होंने कहा कि जो 15 करोड़ 25 करोड़ जो भी रुपए जले हैं उनके घर पर वर्मा के, तो उन्होंने कहा कि हो सकता है वर्मा जी ने, जज साहब ने, हाँ उनके शब्द, जज साहब ने किसी से उधार लिए हों किसी काम के लिए और आग लग गई हो, जल गए हों। आदमी उधार भी लेता है कामकाज के लिए। अब मसला ये खड़ा होता है कि ये 20 करोड़ रुपए नगद में उधार कौन लेता है और कौन देता है? इतनी बड़ी रकम नगद में मांगी क्यों गई और इतनी बड़ी रकम नगद में उधार देता कौन है? दोनों सवाल है। लेकिन अखिलेश जी इकलौते ऐसे बड़े राजनेता हैं जो जस्टिस यशवंत वर्मा के समर्थन में ताल ठोक कर मैदान में आए हैं। अन्यथा ज्यादातर राजनेताओं ने इस घटना पर क्षोभ जताया है और इस बात की जरूरत बताई है कि पारदर्शिता और होनी चाहिए, जवाबदेही और तय होनी चाहिए जुडिशरी में भी। अकेले अखिलेश यादव हैं जो कह रहे कि हो सकता है जज साहब ने किसी से पैसा उधार लिया हो। खैर, पैसा उधार लिया है या पैसा उनका है या पैसा किसी दूसरे ढंग से आया, ये तो जांच का विषय है। लेकिन इतना तय है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट में जस्टिस वर्मा का जा पाना कठिन होता जा रहा है, क्योंकि आज से उत्तर प्रदेश में इलाहाबाद हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने बेमियादी हड़ताल का शंख फूंक दिया है। धन्यवाद।